तो जो सुभान बेकरी का जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुआ? आप जैसे बोल रहे थे स्टार्टअप किया, उसमें उसके पीछे क्या कहानी है? हमारे ग्रैंडफादर सैयद खादर साहब जो है उनके फैमिली बिजनेस छोड़ के फिर यहाँ पे जो है हैदराबाद में शिफ्ट हुए सिकंदराबाद से। आपके यहाँ सुभान बेकरी में जो चेंजेस आए हुए हैं सालों में, 6 जनरेशन से, क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? जहाँ पे हैदराबाद के इनोवेटेड प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे आपको, जैसा उस्मानिया बिस्किट आपको जो है ना हैदराबाद में जो है ना इनोवेट हुआ सो है, और चांद बिस्किट है, फूड बिस्किट है, और ऐसे आइटम्स जो है ना आपको इंडिया में किधर भी नहीं मिलेंगे। जो हैदराबाद के जो आइटम्स है वो हैदराबाद में मिलेंगे आपको। तो सुभान बेकरी कब से ये एक्सपेंशन प्लान में आया? हम लोग जो है 2022 से जो है ना एक्सपेंशन में आए। पहला हमारा ब्रांच जो है रेतीबोली एरिया में आया। अब जो बिस्किट ब्रांड होता है उस्मानिया जो बोलते हैं, स्पेशली आपके सारे प्रोडक्ट मिक्स में बहुत सारे बिस्किट बिकते हैं, फ्रूट बिकता है, चांद बिस्किट बिकता है, बहुत सारी चीज बिकते हैं। इसमें उस्मानिया बिस्किट का मार्केट शेयर होता है, अगर 100 है तो उस्मानिया का कितना शेयर होता है उसमें? तो वो तो बोलना मुश्किल है, लेकिन वन ऑफ द पॉपुलर जो है ना है उस्मानिया बिस्किट। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो है मार्केट में तो ऑलमोस्ट लोग जो है ना सुभान बेकरी और उस्मानिया बिस्किट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो बच्चे टेक ओवर कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि जो कस्टमर दुकान पे आते हैं वो तो आपको पहचानते हैं, आपके बच्चों को पहचानने लग गया क्या? नहीं, अभी सुभान बेकरी जो है ना एक फेस का कस्टमर नहीं है, एक ब्रांड का जो है ना दिखा के सुभान बेकरी के पास। कल के दिन सोच लीजिए, कल के दिन कोई नया बंदा बेकरी बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? अच्छा बिजनेस है, बेकरी बिजनेस अच्छा बिजनेस है जो है ना, और एक पैशन से करना चाहिए तो जब भी आपको कामयाबी मिलेंगी। Welcome to Conversations. I'm Suresh Kochatul. Biscuits are not just biscuits. They're beyond more, and especially if they are from Hyderabad, which makes it all the more special. Our Usmania biscuits is something that legends are made of, and not everybody can make it that way. But today I have with me a family that has made it over generations. And to represent them, I have with me Syed Irfan of Suban Bakery. नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। तो एक ही बात है कि शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हम लोग है जो है ना ट्रेडिशनल बेकर से हम लोग। मेरा 6 जनरेशन है बेकिंग फील्ड में। मेरे ग्रैंडफादर वो भी बेकर थे सिकंदराबाद में, और सुभान बेकरी जो है ये 1948 में जो है ना यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई हमारे ग्रैंडफादर सैयद खादर साहब। तो 6 जनरेशन से आप लोग बेकर्स हैं, तो ये 6 जनरेशन से जो बनाते आ रहे प्रोडक्ट्स, आपने इसे पता है 1948 में जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ आए थे। लेकिन हैदराबाद का एक खासियत है, यहाँ के खाना, यहाँ के बिस्किट, यहाँ के रोटे, भाग्य, सब कुछ आप देखिए अलग होता है, टेस्ट ही अलग होता है उसका। तो जो सुभान बेकरी का जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुआ? आप जैसे बोल रहे थे स्टार्टअप किया, उसमें उसके पीछे क्या कहानी है? सुभान बेकरी जो है हमारे खादर साहब जो है, हमारे ग्रैंडफादर सैयद खादर साहब जो है उनके फैमिली बिजनेस छोड़ के फिर यहाँ पे जो है हैदराबाद में शिफ्ट हुए सिकंदराबाद से। तो एक रेडिल्स में एक छोटे से गैरेज में शुरुआत करे, फिर 1951 में जो है ना प्रेजेंट आप जो लोकेशन है नामपल्ली वहाँ पे शिफ्ट करे, और उसी साल हमारे फादर सैयद सुभान साहब का जो है ना पैदाश हुई थी, तो वो नाम पे जो है सुभान बेकरी नाम रखे थे। ये जो बेकरी होता है, आइटम्स होते हैं, यूजुअली जो बनता है, पहले जो बनता था तो ट्रेडिशनल मोड पे बनता है, और जैसे जैसे साल गुजरते गए हम देखते कि नए नए टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो गए, लेकिन बिस्किट तो वही रह गया। जो टेस्ट होता है कभी कभी वो फैमिली सीक्रेट बन जाता है कि बाहर वालों को पता नहीं होता कि क्या बना रहे हैं। आपके यहाँ सुभान बेकरी में जो चेंजेस आए हुए हैं सालों में, 6 जनरेशन से, क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? स्टार्टिंग जो है हम लोग सिर्फ ब्रेड और जो है रस्क बनाते थे 40s में, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है ना एक जैसा जैसा एक मार्केट में नया प्रोडक्ट्स आते रहे तो वैसा वैसा जो है ना उसको ऐड करते गए। सो फर्स्ट जो है ना खारा बिस्किट ऐड हुआ है, फिर उसके बाद उस्मानिया बिस्किट आया, फिर दूसरे चांद बिस्किट है। ये जो है अगर हम देखा गया तो सुभान बेकरी जो है ना हैदराबाद की जो है ना हेरिटेज और ट्रेडिशनल बेकरी है, जहाँ पे हैदराबाद के इनोवेटेड प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे आपको। जैसा उस्मानिया बिस्किट आपको जो है ना हैदराबाद में जो है ना इनोवेट हुआ सो है, और चांद बिस्किट है, फूड बिस्किट है, और ऐसे आइटम्स जो है ना आपको इंडिया में किधर भी नहीं मिलेंगे। जो हैदराबाद के जो आइटम्स है वो हैदराबाद में मिलेंगे आप। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम आज, पहले तो क्या होता था, पहले एक ही जगह पे बनती थी, जहाँ दुकान थी वहीं से बनता था, कहीं बाहर नहीं जाता था बिस्किट। लेकिन जैसे सिटी ग्रो होते गया, चारों तरफ वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, यहाँ जो बेकरीज है ट्रेडिशनल है वो भी नए नए आउटलेट्स लगाना शुरू किए। तो सुभान बेकरी कब से ये एक्सपेंशन प्लान में आया था? जी, हम लोग जो है 2022 से जो है ना एक्सपेंशन में आए। पहला हमारा ब्रांच जो है रेतीबोली एरिया में आया, फिर उसके बाद में जो है टोली चिकी में जो है ना
आया। अभी बहुत जल्द जो है ना सिकंदराबाद सिंधी कॉलोनी में जो है नया ब्रांच आने वाला है। तो ऐसा हम लोग और जो है ना ब्रांच एक्सपेंड करेंगे फ्यूचर में। तो जैसे आपका जो बेकरी टेक्नोलॉजी, जैसे मैं बात कर रहा था, पहले तो पूरे ट्रेडिशनल वे में बनता था, ठीक है जी, फायरवुड यूज करते थे, उससे ओवन बनता था। लेकिन जैसे मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए थे, तो आपने देखा कि मास प्रोडक्शन में क्वालिटी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप 10 जगह पे नहीं हो सकते, तो आपका कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेस है बेकरी जहां बनता है, आइटम बनता है और वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं, या हर एक आउटलेट को उसका अलग बेकरी होता है? नहीं, हमारा नामपल्ली में सेंट्रलाइज है। वहां से जो है ना 80% प्रोडक्ट्स जो है ना वहां से जो है ना सब जगह सप्लाई होते हैं। ओवर द पीरियड जो है ना काफी रॉ मटेरियल में, इंग्रेडिएंट्स में और टेक्नोलॉजी में, हर चीज में जो काफी फर्क आया। मैं खुद जो है ना एक 45 ईयर से देख रहा हूँ कि मेरे बचपन में जो है ना कैसा बनता था और आज कैसा बनता है। और टेक्नोलॉजी से कई बार जो है ना चीज अच्छी बनती है, लेकिन कई बार जो है नई टेक्नोलॉजी से जो है चीज में पहले पुरानी बात वो नहीं आती है। तो वो एक बैलेंस करके जो है ना लेके चलना पड़ता है उसको। जैसे जनरेशन में देखते हैं कि जब पहले जनरेशन बनता है, दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद बिजनेस हट जाता है। आपके यहाँ तो 6 जनरेशन से चल रहा है और अभी आपके बच्चे भी टेक ओवर करके वो भी बिजनेस चला रहे हैं वहाँ। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ग्रोथ होता है, बच्चे के शायद लगता है उनको कि ये जो पुराना प्रोडक्ट है, ये क्या प्रोडक्ट है, नया बनाना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो हमने देखा कि कई जगह पे नया प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। आपके सिर्फ नहीं, बाकी जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है वहां भी यही हो रहा है कि नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, इनोवेशन लेके आएंगे। यूरोप में ये मिलता है, हम यहाँ वही तैयार करेंगे, हम बकलावा बनाएंगे, हम और कुछ बनाएंगे। ये जो होता है, ये शायद इसका जो रेप्लिकेशन आपके यहाँ भी हुआ है। नहीं, देखिए, सुभान बेकरी जो है अब ऑलमोस्ट 75 ईयर्स से जो है ना है। इसका सक्सेस अब तक रहने की वजह वो है कि जो है वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो है ना हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसा जो है ना, जैसा मार्केट में चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हम लोग उसको अडॉप्ट करने की वजह से जो है ना हम लोग की सस्टेनेबिलिटी है। अगर हम अडॉप्ट नहीं करते तो जो है ना हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती थी। तो आप जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, पहले के जो गेहूं होता था, पहले के जो आटा होता था, मैदा होता था, उसका क्वालिटी अलग था। और जैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश करते हैं, वहां भी मुश्किल होता है कि हर टाइम जो मिलता है वो अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं। मैं समझता हूँ एक 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले ये एक प्रॉब्लम था कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलना। लेकिन आज जो है ना टेक्नोलॉजी की वजह से, उसकी वजह से आपको एक स्टैंडर्डाइज और एक किस्म का जो है रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल है मार्केट में। एक जो एस्टिमेट होता है, क्योंकि हर जगह पे बेकरी के साथ आजकल सिट डाउन भी शुरू हो गया कि बैठ के खाने का भी छोटे जी होता है। और वहां भी जगह की पाबंदी होती है कि जगह नहीं मिलता ज्यादा। तो आजकल रियल एस्टेट तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आपके ओन प्रॉपर्टी नहीं हो तो रेंट देके आप बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे नए दुकान खुलते हैं। ये जो सिट डाउन कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, वहां भी आपने कुछ चेंजेस लेके आए मार्केट में। अभी जो है एक शिफ्ट है कि जो है ना लोग जो है ना बाहर आउटिंग करना, बाहर जाके जो है ना बैठ के खाने करने का, तो वो भी हम लोग जो है ना एक 25 साल से जो है उसको अडॉप्ट करे। और सीटिंग कैपेसिटी भी हम लोग हर साल जो है बढ़ाते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। और हमारे हर आउटलेट में जो है ना सीटिंग के लिए जो है ना एक खास जो है ना फोकस है, और उसके लिए जो है ना हम एक इम्पोर्टेंस देके जो है ना उसको करते हैं। ये जो सुभान बेकरी का जो ब्रांडिंग होता है, वही ब्रांडिंग है जो पहले से अभी तक है, या वो भी हर 5-10 साल में बदलते रहते हैं? या हम ऐसे देखते हैं कि पैकेजिंग का भी होता है आजकल। पहले पैकेजिंग पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, एक प्लास्टिक पैकेट में भी देख के दे दो, लोग लेके चले आते हैं। लेकिन आजकल दूर से जो दिखता है, पैकेजिंग दिखता है, वो शायद इवन सुपरमार्केट में जाता है। जब आपका प्रोडक्ट है वहां लगाते हैं, तो उसका भी ब्रांडिंग होना चाहिए कि लोग दूर से देखते अरे वाह, ये सुभान बेकरी है। आपने कुछ चेंजेस लेके आए थे उसमें? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, जैसा हम लोग जो है ना, जो मार्केट में जो ट्रेंड जो है ना शुरू हुआ है, उसको जो है ना क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसा कि जो है ना आप पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग में जो है ना ये एक 2005 से शुरू हो गया था। तो जब से हम लोग जो है ना मल्टी कलर बॉक्सेस वगैरह जो है शुरू कर दिए थे। अभी तो काफी जो है ना हाई एंड चीज़ा भी जो है ना आगे पैकेजिंग में, वो भी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हम जितना भी हमारा जो बॉक्स है, पेपर बोर्ड वगैरह है, पूरा फूड ग्रेड हम इस्तेमाल करते हैं। एक जो है आज जो है मार्केट में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम भी ये इस्तेमाल करने वाले। जो ब्रांड होता है उसका प्राइसिंग के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। इनपुट कॉस्ट जो होता है उसके ऊपर, आपका जो लेबर हो, बाकी जो कॉस्ट हो, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट बनाना पड़ता है। कहीं ये जगह पे नहीं पहुंचे कि ये प्राइस पॉइंट शायद थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम है, आप मार्केट के हिसाब से जाते हैं या
आपने आपके कस्टमर की जो प्रेफरेंस है कि प्राइस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उस पर रहता है? नहीं, कस्टमर तो जो है प्राइस सेंसिटिव रहता है। कभी जो है इंजीनियर्स के कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो हम लोग जो है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर जो है ना हद से ज्यादा होगा तो फिर कस्टमर को पास ऑन करना पड़ता है। तो वो मार्केट कंडीशन पे उसके ऊपर जो है डिपेंड रहता है। अब जो बिस्किट ब्रांड होता है, उस्मानिया जो बोलते हैं स्पेशली, आपके सारे प्रोडक्ट मिक्स में बहुत सारे बिस्किट बिकते हैं, फ्रूट बिकता है, चांद बिस्किट बिकता है, बहुत सारे चीज बिकते हैं। इसमें उस्मानिया बिस्किट का मार्केट शेयर होता है, अगर 100 है तो उस्मानिया का कितना शेयर होता है उसमें? वो तो बोलना मुश्किल है, लेकिन वन ऑफ द पॉपुलर जो है ना है उस्मानिया बिस्किट। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो है मार्केट में तो ऑलमोस्ट लोग जो है ना सुभान बेकरी और उस्मानिया बिस्किट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए तो अच्छा होना चाहिए ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। लेकिन जो कॉपी करना भी चाहते हैं लेकिन वो बनाना पड़ता है, उनको अलग टेस्ट होता है उसका। हाँ, थोड़े टेक्निक्स रहते हैं, थोड़े जो है ना रेसिपी सीक्रेट्स रहते हैं, टेक्निक्स रहते हैं, तो उतना एक्यूरेट कॉपी नहीं कर सकते। 80%, 70%, 80% तो कॉपी हो जाता है। ये जो बाहर सिटीज में, अगर हैदराबाद छोड़ के बाहर जगह, हैदराबाद वालों को तो उस्मानिया मालूम है, फ्रूट बिस्किट मालूम है, चांद बिस्किट मालूम है, सब मालूम है। लेकिन अगर आप बेंगलुरु जाओ या चेन्नई जाओ या मुंबई जाइए तो वहां भी आपके प्रोडक्ट्स जाते हैं क्या? बिल्कुल, जो है ना हमारे जितना साउथ इंडिया में जो है ना हमारे प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, इधर वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र है, और केरला तक जो है पॉपुलर है, और वहां तक जाता है हमारा माल। तो शेल्फ लाइफ कैसा है इसका क्या शेल्फ लाइफ होता है? शेल्फ लाइफ अभी जो है ना हम लोग उसको देखते हुए हम लोग ऑलमोस्ट अभी 9 मंथ्स कर दिए शेल्फ लाइफ, ताकि जो है ना एक्सपोर्ट पे भी जो है ना आसानी हो, और जो है ना तो गल्फ में भी जाता है प्रोडक्ट्स? हाँ बिल्कुल, गल्फ में भी, हमारे रियाद में भी जो है ना एक बेकरी है, सुभान बेकरी। वो अच्छा, वहाँ भी एक बेकरी है जो 2023 में स्टार्ट हुई है। जब हम देखते हैं कि बेकरी का जो लाइफ होता है, का जो प्रोडक्ट्स का लाइफ होता है, वो भी एक 10-15 साल में बदलते रहते हैं। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, हम शायद उसी के साथ आपके जो प्रोडक्ट मिक्स है, हम उसी के बारे में बात की कि उस्मानिया हो, फ्रूट हो, चांद हो, जो भी हो। लेकिन नए प्रोडक्ट्स जब लेके आते हैं तो मार्केट में आप उसका कुछ टेस्टिंग पहले होता है कि कस्टमर के साथ के प्रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपको लगता है नहीं ये चल जाता है। नहीं, ट्रेंड्स कैच करना पड़ता है। अभी रिसेंटली 2-3 साल से जो है ना डोनट है, सिनेमन रोल्स है, ये जो है ना एक यंगस्टर का जो है ना पॉपुलर आइटम हो गया है। तो उसको जो है ना हम लोग ला के जो है ना टेस्ट करके वगैरह हमारे हिसाब से कस्टमाइज करके उसको लॉन्च करते। तो उससे जो है ना कस्टमर का रिपीट कस्टमर देख के या सेल्स इंप्रूवमेंट देख के हमको जो है पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट चलने वाला है, नहीं चलने वाला। आपका प्रेजेंस ऑनलाइन में भी है सर? हाँ, हम लोग जो है ऑनलाइन में भी है, जोमेटो है, वहाँ पे वो लोग लेके जाते हैं, वो भी ले आते हैं। अब जो बिस्किट की बात पे निकल के हम थोड़ा बिस्किट से हट के बात करते हैं। आपने जैसे कहा स्प्रिंग रोल्स होता है आजकल, डोनट्स के साथ और सारे फ्रैंकीज लगे, वो लगे, सारे रेस्टोरेंट्स बिस्किट के बिना भी मार्केट चलना शुरू हो गया। आपके कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं कि वो फुल फ्लेज रेस्टोरेंट चलाते हैं जहाँ चाय मिलती है, कॉफी मिलती है और साथ में स्नैक्स मिलता है। लोग आधा घंटा बैठ के बात करते हैं वहाँ टेबल चेयर डाल के। तो ये जो मोड ऑफ चेंज हो रहा है, दुकान छोटा हो जाता है या एक्चुअल प्रोडक्ट डिस्प्ले छोटा हो जाता है और दुकान बड़ा हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास भी है क्या? नहीं, थोड़ा बाज़ वक़्त स्पेस क्रिएट करते, बाज़ वक़्त वही स्पेस में जो है ना एडजस्ट हो जाता जो है ना। तो ये जो नया नया आउटलेट जब खुलते हैं, इसका मैनेजमेंट भी आपके पास होता है या फ्रेंचाइजी मोड में चलता है? नहीं, मैनेजमेंट हमारे पास ही है फिलहाल। अभी तक जो है ना हम लोग को अभी तो कोई इरादा नहीं है फ्रेंचाइज देने का, शायद आगे देंगे, पता नहीं, जो है ना उसको डिसाइड नहीं करें। फ्रेंचाइजी के साथ क्वालिटी का भी इम्पैक्ट होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इरफान साहब, एक ही बात है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आपके जो बच्चे अब चला रहे हैं, क्या उनको भी आपने वो फ्रीडम देना शुरू कर दिया कि डेलीगेट करना शुरू कर दिया कि ठीक है तुम चलाओ, मैं थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ घर पे बैठ के, या आपको भी सुबह से शाम तक अब दुकान पे बैठना पसंद करते हैं? अभी जो है जो काम मैं पर्सनली करता था थोड़ा डेलीगेट कर रहा हूँ, जो है ना शायद और 2-3 साल में जो है ना पूरा जो है वो लोग टेक ओवर कर लेंगे। तो जो बच्चे टेक ओवर कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जो कस्टमर दुकान पे आते हैं वो तो आपको पहचानते हैं, आपके बच्चों को पहचानने लग गया क्या? नहीं, अभी सुभान बेकरी जो है ना एक फेस का कस्टमर नहीं है, एक ब्रांड का जो है ना गिरा के सुभान बेकरी के पास, तो जो है वो हिसाब से जो है ना ओनर्स वो उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा कि ओनर्स काउंटर पे बैठना नहीं बैठना। अगर आप 10 साल का एक रोड मैप ले ले या 5 साल का भी ले, 10 तो बहुत दूर की बात है, 5 साल का रोड मैप लेते हैं, तो आपका जो एक्सपेंशन है, एक तो सिटी वाइज हैदराबाद सिटी और सिकंदराबाद सिटी तो बहुत बड़ा है, एक एंड से दूसरा एंड तो 100 किलोमीटर होता है। जी जी। और उसके साथ आपका जो एक्सपेंशन बाकी बाहर, जैसे मैं कहते रियाद में एक बेकरी खोल दिया, क्या आपका प्लान है कि नॉर्थ इंडिया में भी एक खोला जाए ताकि फ्रेश प्रोडक्ट्स वहीं से आ जाए? जैसा जैसा अपॉर्चुनिटी आएंगी वैसा वैसा काम करेंगे। फिलहाल अपन जो है ना नहीं बोल सकते जो है ना, लेकिन अपॉर्चुनिटी आए तो जरूर करेंगे, नॉर्थ इंडिया का पूरे वर्ल्ड में करेंगे। जब आप प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे, सुबह से शाम तक एक क्राउड फ्लो होता है, सुबह से पीक आवर कब होता है? पीक आवर जो है 3 o'clock से शुरू हो जाता है, 3
क्लॉक 4 o'clock से स्टार्ट हो जाता है और 9 बजे तक 9 साढ़े 9 तक रहता है। अब जब हैदराबाद की जो ट्रेडिशनल हम जो हलीम की बात करते हैं या बिरयानी की बात करते हैं, साथ में उस्मानिया मिल गया अभी, ये ना हो कि कल के दिन आपको लगता है कि शायद हमको और थोड़ा एक्सपेंशन करना चाहिए बियॉन्ड नॉन फूड आइटम्स, बियॉन्ड बेकरी आइटम, ये कभी आपके मन में आया था? बिल्कुल जरूर है, जो है ना 2-3 फील्ड है वहाँ पे जो है ना हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। फिलहाल वो अब हमारे हाथ की बात रखना चाहूंगा मैं। वंडरफुल। इरफान साहब, जाते जाते एक बात हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपके जो सेटिस्फेक्शन होता है, जी। कस्टमर आपके पास आके बोलता है ये सुभान बिस्किट्स, सुभान ये बहुत अच्छा है, आपको उससे ज्यादा सर्टिफिकेशन और कुछ होता है या आपको लगता है कि नहीं, मैं और थोड़ा ज्यादा सिटी के बाहर जाके वहां से भी कॉम्प्लीमेंट्स लेके आऊं, मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट मेरा है लोग खा के खुश होंगे? हमारा ख्वाहिश है कि जो है ना ये जो हमारा टेस्ट और क्वालिटी है थोड़ा यूनिक है, तो ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे, और उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं और ब्रांच वगैरह इसीलिए जो है ना एक्सपेंशन जो है ना कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, टेस्ट है, क्वालिटी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कल के दिन सोच लीजिए, कल के दिन कोई नया बंदा बेकरी बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? अच्छा बिजनेस है, बेकरी बिजनेस अच्छा बिजनेस है जो है ना, और एक पैशन से करना चाहिए, तो जब भी आपको कामयाबी मिलेंगी। फैमिली या एक्सपीरियंस भी जरूरत? फिलहाल अभी ऐसा है जो है ना, आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, तो एक ट्रेनिंग की तो होती जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो है ना करते करते आदमी सीख जाएगा। आप एक बात बोलिए, अभी तो बिस्किट की बात कर रहे थे, आपके फैमिली की बात कर रहे थे, आपके बच्चे जो कर रहे थे, लेकिन एक ही बात है कि जब आपके जो ब्रांड आप बाहर जाके देखते हैं, एक कस्टमर के नाते नहीं, आप जाके सिर्फ घूमते हैं और दुकानों में देखते हैं, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि लुक यहाँ सुभान बेकरी की बिस्किट लगी हुई है, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है देख के जो है ना। जाते जाते ये भी बोलिए कि उस्मानिया बिस्किट का सीक्रेट क्या है? उसमें हमारी मोहब्बत है। कस्टमर की दुआ है, हमारी मोहब्बत है उसमें। आपके साथ बैठ के ना, वो जो कहते हैं अंग्रेजी में, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, जब तक वो बिस्किट खाए नहीं, जो हैदराबाद में लोग आते हैं, चार-मीनार देखते हैं, गोलकुंडा फोर्ट देखते हैं, सलारजंग म्यूजियम जाते हैं, शायद सुभान बेकरी भी आना चाहिए, एक लैंडमार्क बना दिया। बिल्कुल लैंडमार्क बन गया है। काफी लोग जो है ना, जो टूरिस्ट लोग आते हैं हैदराबाद देखने के लिए, सुभान बेकरी विजिट करते हैं। ये अक्सर जो है ना हॉलीडेज में, वेकेशंस में देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। Ladies and gentlemen, that was Syed Irfan of Subhan Bakery. Now, I cannot explain to you, or I cannot tell you what exactly it is like going to his shop. And I have gone numerous times. It's located in a very crowded area near Nampally, but the crowd is always flowing through that. It is located next to the Nampally courts, which is very busy area as such. But the kind of biscuits, the kind of products that he displays and he tries to sell at this point in time is legendary. Over the years, Subhan Bakery has made a name for itself. It has expanded in true sense of the word. Today, the seventh, as he said, 6 generations have been running this business, which is something very, very unique. Just doing what they've been doing all along. And today, possibly the 7th generation is now going to take over from here and continue with the same thing. Hyderabad is renowned for its biryani, for its halim, and of course, Usmania biscuits. And Subhan Bakery is a name to reckon with. Thank you for watching.